हाय गाइस और स्टडी दुआ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अपने इस करंट के सेक्शन में हम आगे देखने वाले अवार्ड का शुरू कर चुके थे हम लोग, तो नोवेल का शायद देख चुके हैं और नोवेल का पूरा सेक्शन खत्म हो गया है और बिल्कुल अच्छे से नोवेल इस साल का जो नोवेल था वो खत्म हो चुका है। और अवार्ड के सेक्शन में भी इसी साल का अवार्ड है। जैसे इसमें सबसे अपडेटेड कोई चीज़ अगर इसमें मिलेगी आपको तो सबसे अपडेटेड मिलेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021-22। देखिए 22 का जो साहित्य अकादमी अवार्ड है वो एक्चुअल में क्या है कि अभी कल कल यानी 22 तारीख को 22 कौन सी 22 दिसंबर 2022 को घोषणा हुई अभी कल। और 23 भाषाओं में हुई है, तो 23 में दिया जाएगा और 23 भाषाओं में हुई। तो इस सब पर बातें होंगी आगे आराम से। लेकिन आप लोगों से पहले निवेदन कर रहे हैं तो प्लीज़ अगर आप लोग जो है नए हैं या कुछ भी है, आपका अपना खुद का चैनल है यार भाई, आपका अपना चैनल है, अगर थोड़ा सा भी आप सपोर्ट करेंगे, थोड़ा भी करेंगे तो आपका जो है कुछ जाएगा नहीं, मेरा ही थोड़ा बहुत हो जाएगा तो ठीक है। बाकी देखते रहिए, अगर हो सके तो शेयर कर दीजिए। बाकी देखिए आपको काम आता है तो ठीक, अच्छा लगता है तो लाइक करिए। देखिए सबसे अपडेटेड कोई चीज़ तो एक पहली चीज़ तो ये है। अब इसको क्यों पढ़ना है, एक्चुअल में ये तो हम पढ़ते ही नहीं थे, ये हमारे डाटा से बाहर था। मिसेज वर्ड हम लोग बहुत कम पढ़ते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इंडिया की सरगम जीत गई। इंडिया की सरगम जीत गई, 21 साल बाद इन्होंने जीत लिया। 21 साल बाद ये ताज इनको मिला। ये मिसेज वर्ड है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक वर्ड्स के बहुत मतलब होते हैं, मिसेज, मिस दीवा, ये सब बहुत अंतर है। तो आप याद रखिएगा मिसेज वर्ड कोई जीता है तो कौन है, वो सरगम है। और सरगम कहाँ की है, जम्मू एंड कश्मीर की है। ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ज़्यादा बड़ी न्यूज़ हो जाती है ना तो उसके अंदर का मामला पूछता है। जैसे अगर यहाँ मैं पूछूँ तो कोई चीज़ पूछेगा तो ये पूछ लेगा किस राज्य की है, या पूछ लेगा भारत कितने साल बाद इस ताज को जीत पाया। या इससे पहले पूछ सकता है कि यहाँ तो नहीं लिखा है कि 21 साल पहले जब कोई जीता था तो कौन जीता था। तो इसलिए इन चीज़ों पे थोड़ा नज़र रखिएगा। और सरगम को जो है आप याद रखिएगा, इस महीने की सबसे बड़ी न्यूज़ में से एक ये भी है। अब जैसे है फिर मिस वर्ल्ड। अब मिस वर्ल्ड क्या है, मिस वर्ल्ड कौन जीता है, ये तो 70th नंबर का 2021 में। ये कौन जीता था, कैरोलिना विलावस्का। एक्चुअल में ये पोलैंड की थी, ठीक है, पोलैंड देश की हैं और इन्होंने ही जीता है। और याद याद रखिएगा, देश वोश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब जो है न्यूज़ बड़ी हो जाती है तो देश पूछ लेता है, ठीक है। तो देश थोड़ा याद रखिएगा कि कैरोलिना विलावस्का जो है, कैरोलिना विलावस्का किस देश की हैं, पोलैंड की हैं, ठीक है। देन आ जाते हैं मिस वर्ल्ड पे, मिस यूनिवर्स पे। और मिस यूनिवर्स जो है 70th नंबर का 2021 में, जो 2000 देखिए, जो अगर 2022 में दिया जाएगा तो वो 2021 का रहेगा। 2023 में जो 14 जनवरी को दिया जाना है, 14 जनवरी 2023 को इसका एक जो है फेस्टिव है वो दिया जाएगा 2022 के लिए। तो वर्ष के स्टार्ट में ही दे दिया जाता है पिछले वर्ष के लिए। तो इसलिए ये 2021 का है, दिया गया 2022 में लेकिन है 2021 का, याद रखना है। तो 2021 में किसे दिया गया, हरनाज संधू, जो कि किस राज्य की हैं, चंडीगढ़ की हैं, भारतीय हैं और थर्ड भारतीय हैं, तीसरे नंबर की भारतीय हैं। इससे पहले 2 भारतीयों को दिया जा चुका है, अपना नाम देख लीजिएगा, ठीक है, किसको किसको दिया जा चुका है, ठीक। सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय को दिया गया है, थर्ड ये है, ठीक है। अब देन आप देखिएगा साहित्य अकादमी, ये कल की बात है, कल ही दिया गया, रात में मतलब दिया गया, घोषणा हुई इसकी। और मतलब जो भी है न्यूज़ में है, अभी आज के करंट के न्यूज़ में होगा ये। तो अब इसमें क्या है, ये 23 भाषाओं में दिया गया। तो देखो 23 में प्रदान किया जाएगा, घोषणा हो गई है, 23 में प्रदान भी किया जाएगा और 23 भाषाओं में इसकी घोषणा हुई है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाएगा, तो 23 भाषाओं में इसकी घोषणा हुई है। देन आ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट कि इस बार हिंदी के लिए किसे दिया जा रहा है। इस बार हिंदी के लिए किसे दिया जा रहा है, तो इस बार बद्री नारायण को दिया जा रहा है हिंदी का। और इनकी एक काव्य संग्रह है, कविताओं का संग्रह है कि तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बता रहे हैं। पूरी साल अगर 23 में कोई क्वेश्चन घूमता है तो यही घूमेगा। एक्चुअल में क्या होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि इनके लिए बहुत फेवरेट टॉपिक होता है। ये हो गया ज्ञानपीठ पुरस्कार वगैरह हो गया, और आपका जो नोबेल प्राइज़ वगैरह हो गया, ये हमेशा पूरे साल ये दौड़ता रहता है पेपर में। तो याद रखिएगा, थोड़ा भी नज़रअंदाज मत करिए। साहित्य अकादमी जो है बद्री नारायण को दिया गया है हिंदी के लिए। और इंग्लिश के लिए दिया गया है अनुराधा रॉय को। अनुराधा रॉय की जो बुक है ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड, मतलब कि ऐसी जो जिंदगी हमने कभी नहीं जी, ऐसा ही इनकी जो बुक है, इंग्लिश की बुक है ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड, ठीक है। याद रखिएगा, बुक भी पूछता है, बुक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा भी डीप करेगा तो पूछेगा किस बुक के लिए दिया गया, ये किस संग्रह के लिए दिया गया, तो ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका तुमड़ी के शब्द, इनको ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड। देन आ जाएगा आपका उर्दू के लिए। उर्दू के लिए मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एक बीएड का पेपर हुआ था, बीएड के पेपर में पूछ लिया उर्दू के लिए किसे दिया गया। और बहुत आदमी याद ही नहीं करता उर्दू का, संस्कृत का इसका देखता नहीं है वैसे, इसलिए यहाँ उर्दू का मैंने लिख दिया है। तो आप उर्दू का देख लीजिएगा, अगर थोड़ा भी इंपॉर्टेंट एग्जाम रहेगा तो लग जाएगा ये। तो ये है अनीस अशफाक, ठीक है, अनीस अशफाक को दिया गया ख्वाब शराब। तो रचना तो याद ही हो जाएगी, मैं शराबी।
बाकी आपको ये अनीस अशफाक को याद कर लीजिए, बहुत मस्त टाइप से आपका काम हो जाएगा। देन अब साहित्य अकादमी ख़त्म करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। 23 भाषाओं में दिएगा, ये मत भूलिएगा। और उसके बाद में 68 नंबर का 8th नंबर का फिल्म फेयर अवार्ड है, जो 68 नंबर का राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर नहीं है, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है, फिल्म फेयर अलग है। 68 नंबर का याद रखिएगा, इसमें 3-4 अवार्ड है, आदमी कंफ्यूज रहता है, तो समझिएगा राष्ट्रीय है, यानी पूरे भारत में चाहे जितनी भाषाएं हैं सब भाषाओं को दिया जाएगा। ये सबसे मोटा इसका तरीका यही तरीका है कि अगर राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है तो भारत में जितनी भाषाओं में मूवी बनती हैं, किसी भी भाषा में अच्छी मूवी बनेगी तो उसको दिया जाएगा, चाहे वो भोजपुरी का हो। ठीक है, भोजपुरी में ज़्यादा हंसीएगा नहीं, भोजपुरी है तो बनेंगे, अगर कभी अच्छा बनाएंगे ये लोग, उठेंगे थोड़ा अपनी सोच अगर ग्रो करेंगे तो मिलेगा। अब देखिए इसमें क्या है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो है आपकी इसमें कौन सी है, सोराईपेट्टू। ठीक है, सोराईपेट्टू जो है पोट्टू, एक्चुअल में क्या था कि सारे अवार्ड तो सोराईपेट्टू के ही मिले हैं, जितने भी अवार्ड मोटा मोटा आप देखेंगे सब सोराईपेट्टू को मिला है। ठीक है, जैसे सूर्या को मिला है सर्वश्रेष्ठ अगर अभिनेता के रूप में, तो सोराईपेट्टू के लिए मिला है। ठीक है, और अगर कोई सर्वश्रेष्ठ जो है अभिनेत्री का मिला है तो वो भी सोराईपेट्टू को मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा सोराईपेट्टू वास्तव में बहुत अच्छी मूवी है, सूर्या की मूवी है। सूर्या साउथ के हीरो हैं। ठीक है, सूर्या साउथ के कौन से हीरो हैं, बड़ी बड़ी मूँछों वाले, अभिनंदन जैसी जिसकी मूँछ थी वही है सूर्या। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसमें देखिए मूवी सर्वश्रेष्ठ थी सोराईपोटू। ठीक है, और ये कौन सी भाषा की थी ये भी याद रखिएगा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ कंफ्यूज हो जाएंगे तो तमिल भाषा की थी। ठीक है, तमिल इंडस्ट्री की मूवी थी। और हिंदी के लिए जो है हिंदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी तुलसीदास जूनियर, और जिसके जो है डायरेक्टर कौन थे, मृदुल महेंद्र। ठीक है, तो तुलसीदास जूनियर मृदुल महेंद्र की मूवी थी। देन अभिनेत्री जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, अरे अभिनेता जो है आपके अजय देवगन जी हैं, तानाजी। तानाजी आपने मूवी देखी होगी ना, शिवाजी साम्राज्य से रिलेटेड थे तानाजी, तो तानाजी। और ये सूर्या को दिया गया सोराईपेट्टू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। देखो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो है 2 लोगों को दिया गया है, और अभिनेत्री में अपर्णा बाला जो है अपर्णा बाला मुरली को दिया गया है, और अपर्णा बाला मुरली इनकी जो है मूवी में शामिल थी, यही सेम मूवी है सोराईपेट्टू, सूर्या के साथ अपर्णा बाला मुरली, साउथ की इंडस्ट्री की ये भी है, तमिल मूवी। अब टॉप निर्देशक 2 है के.आर. सच्चिदानंद। के.आर. सच्चिदानंद को ऐसे मुझे नहीं डालना चाहिए था, टॉप निर्देशक किस मूवी के हैं, तो अय्यप्पन कोशियम के हैं। ठीक है, अय्यप्पन कोशियम। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि सीजीएल के पेपर जब देने गए थे, इस बार मैं खुद देने सीजीएल का जब पेपर गया था तो मेरे पेपर में एक क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने इसको डाल दिया यहाँ पे, नहीं तो मैं शायद इसको ना डालता। तो टॉप निर्देशक का जो कोचकी से दिया गया ये है कि आर सच्चिदानंदन को दिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डाटा, आपको अगर थोड़ा भी पसंद आता है तो याद करिए, और अच्छा लगता है तो आपका अपना चैनल है, आपके अपने भाई का चैनल है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब। बाकी देख लीजिए, धन्यवाद आपका।